यूट्यूब चैनल एजुकेशन और पब्लिक इस चैनल पर आपका जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में आपको कल के दिन अर्थात की 30 तारीख के जो आपका एग्जाम होने वाले हैं जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र होंगे वो इनका अर्थशास्त्र अर्थात की इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आपका जो इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल पेपर में जो मेरे पास आ गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लस में ये भी सीख लेंगे इसका सब्जेक्टिव उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का उत्तर और पीडीएफ इसका कैसे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज की जानकारी मैं आपको आगे में दे दूंगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने तमाम दोस्त मित्र को ताकि शेयर करें ताकि उनको भी पता चले यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले पेपर अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं फुल मार्क आपका 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। कल के एग्जाम से पहले आपके लिए पेपर यहाँ पर अपलोड कर दे जा रहा हो तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, तमाम दोस्त मित्रों के पास शेयर करना है। अगर आप इसका सब्जेक्टिव उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का प्रश्न है जो कि आपका विषय कोड आपको रहेगा 326। आप अगर कल के एग्जाम में देकर आएंगे तो जरूर आपको पूरा का पूरा मैच करेगा, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको पीछे कितना भी आपका एग्जाम था सभी एग्जाम में मैंने जितना भी आपको पेपर दिया था सभी मैच किया, तो इस एग्जाम में भी आपका पेपर मैच करने जा रहा है। तो चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेक्शन अ अर्थात की खंड अ की ओर आते हैं। खंड अ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, 360p पर क्वालिटी कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, एक नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी में शामिल करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर गुरुजी आपके सामने है, कुशल मजदूर को। यहाँ पर देखिए कुशल मजदूर को, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बी, अर्थात की ऑप्शन बी पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं, नई अर्थनीति का नाम से कब, नई अर्थी के नाम से कभी जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए दोनों प्रश्न का उत्तर गुरुजी। यहाँ पर देखिए नई अर्थनीति कब लागू किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए दोनों प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर आ चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। WTO का विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्य देश थे, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 164, ऑप्शन सी होगा, तो ऑप्शन सी पर। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने वाली नई औद्योगिक नीति को क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति को क्या कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, उदारीकरण कहते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लाया गया है। चलिए कितने उद्योग पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो आपको कल के एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आरक्षित कितने हैं, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे MRTP के अधिवेशन के प्रति स्थापित किया जाता है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन सी, कंपनी अधिवेशन के दिया है, कंपनी एक्ट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 प्रश्न क्या कह आपसे, किससे पंजीयत योजना के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर उद्देश्य के शामिल हुए थे, तो आपको याद होना चाहिए इसका उत्तर आपको। तो चलिए आपको 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना है, कमेंट बॉक्स में काफी वो प्रश्न है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर कल के एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर मिलेंगे, कल आप एग्जाम देकर आएंगे तो जरूर आपको हमें बता रहे हैं, क्योंकि आपको देखे मैंने मैथ का जितना भी आपको पेपर दिया पीछे सभी मैच कर दिया। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती, यहाँ पर देखिए पंचायती पंचवार्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है, तो याद होना चाहिए आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न की हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किन 2 फसलों पर पड़ा था, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन सी, चाय और कॉफी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर 10 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के स्थगत स्रोत है, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है जमींदार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए संक कमल में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, तो आपको 11 प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए, इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, तो ऑप्शन बी। कल के एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर देखने को मिलेंगे। या अगला प्रश्न की ओर चलते 12 नंबर, नवाडा की स्थापना कब हुई थी, नवाडा की, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी, नवाडा की अवस्था हुई थी आपको जुलाई 1982 में। तो अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए 13 प्रश्न क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 13 प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए 2005 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहे हैं, 14 प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उद्योग, देखिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किस क्षेत्र को योगदान भारत GDP सर्वाधिक है, तो आपको याद होना चाहिए प्राइमरी, ऑप्शन ए, प्राथमिक को। अगला 15 प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसे
यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से क्या उत्पादन सक्रिय साधन है, तो आपको याद होना चाहिए सक्रिय साधन पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 15 प्रश्न का व्यवस्थापक। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 16 पंक्ति और स्तंभों के रूप में समालों के क्रमबंधक व्यवस्थाओं को क्या कहलाती है, तो 16 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने गुरुजी। यहाँ पर देखिए सरानियम कहलाते हैं ना, सरानियम, ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चारे के बीच और यहाँ के संबंध में होने वाले यहाँ पर देखिए दासा में आर का मूल्य क्या होगा, तो 17 प्रश्न का उत्तर है आपके सामने। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला 18 प्रश्न की ओर आते हैं। 18 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चरम मूल्यों के से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले अपीकरणों को मापा जा क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। 18 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। इसे मापते हैं हम विस्तार से, यानी कि रेंज से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने। यदि n विषम पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय चतुर्थक, यहाँ पर देखिए तृतीय चतुर्थक है, तो आपको याद होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, जल्दी से आपको याद होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपके सामने गुरुजी, ऑप्शन सी श्रेणी और n+1/2 एवं पद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहला आपसे, चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि खाड़ी संकट कब हुआ था, तो खाड़ी का संकट कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी 1990 से 1991 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, लघु उद्योगों में निवेशन की सीमा क्या कहलाती है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, 1 करोड़, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रमाप विचलन हमेशा प्रारंभिक यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है आपके सामने, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है, तो यह माध्यम में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर हो चुका था। 23 प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों तक भारत के विदेशी व्यापार शेष अनुकूल दशा में रहा था, तो 23 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात की 4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसके लिए सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थक मूल्य को पोषण की जाती है, तो 24 प्रश्न का उत्तर आपके सामने औद्योगिक उत्पन्न के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 निम्नलिखित में से क्या मानव विकास का सूचक मंडप यहाँ पर मापदंड नहीं है, तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, जीवन पर्यटन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सहसंबंधित गुणांक की प्राप्ति किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन ए कार। यहाँ पर देखिए प्रश्न की पीडीएफ को क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, 307 पर। काल प्रियसन कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न की ओर, कृषि क्रियाओं के संबंध निम्न में से किससे है, तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, काल प्रियसन से ही है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए 27 का उत्तर यहाँ पर आपको नीचा चला है, आपको नीचा स्क्रॉल डाउन करना है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको मैं जरूर बताऊंगा, तो इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, 28 नंबर प्रश्न का, हाँ चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या उन्नति प्रौद्योगिकी और के उपयोगों को दर्शाता है, तो आपको याद होना चाहिए निजीकरण। 29 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है, तो आपको याद होना चाहिए यह है पूंजीवादी है आर्थिक प्रणाली। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 30 नंबर प्रश्न एक मात्र अंतिम प्रश्न है आपके सामने। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किनके देशों को निरपेक्ष निर्भरता पर प्रसार अधिक है, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी या पूंजीवादी देश के द्वारा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि किससे इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। चलिए मेरे साथ एक कार्य को आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन से पर, और चलिए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, पहला काम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, नहीं तो एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगा, अपना नाम और अपना वर्ग हमें व्हाट्सएप करना है, बस इतना ही। और आपको सब्जेक्टिव का इसका उत्तर लेकर आऊंगा, तब इसके बाद सीधे आपको वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, क्योंकि अभी बहुत वीडियो बना है, वेबसाइट पर लेकर चलूंगा इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको वेबसाइट पर लेकर कैसे जाएंगे सभी चीज की जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में दे दूंगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।